बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आलमे इस्लाम के लिए यकीन, ईमान, रूह की बालिदगी की दौलत को दोबाला करने के लिए अनवार के बेपनाह सिलसिले लिए रमज़ानुल मुबारक बहुत करीब आ चुका है। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ानुल मुबारक के कुछ आदाब हैं, कुछ तकाज़े हैं जिन पर अमल करके हम इस माह मुबारका के तक़द्दुस और इसके एहतराम को मुक़द्दम रख सकते हैं। रोज़े के बारे में कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज किए गए थे। इसमें क्या मतलब ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह मियाँ ये रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म आ रहा है, तो किस लिए? तो इसका जवाब है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, डरने वाले बन जाओ, अपने दिल के अंदर तकवे की दौलत पैदा कर सको रोज़े के जरिए। फिर हदीस पाक है कि रोज़ा ढाल है। ढाल जिस तरह मैदान जंग में दुश्मन के जो वार हैं, उसके जो मुहलक हथियार हैं, उनसे महफूज रखती है, इसी तरह रोज़े के आदाब और रोज़े के तकाज़ों में ये बात भी शामिल है कि रोज़े की सूरत में उन चीज़ों से बचा जाए जो इंसान को तकवे से दूर कर देती हैं, और वो चीज़ें इख्तियार की जाएं जो इंसान को मुत्तकी और परहेजगार बनाती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें आपने रोज़े के अजीम मकसद को बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं, जिसने रोज़ा रखकर झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को कोई दिलचस्पी नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहे। ये बुखारी की हदीस है। और एक और हदीस मुक़द्दसा है कि जिस शख्स ने ईमानी कैफियत और एहतसाब के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा, उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह करीम माफ़ फरमा देगा जो पहले हो चुके हैं। सामीन व नाज़रीन, शरई उज़्र के बगैर रोज़ा छोड़ना जो है वो मुनासिब नहीं है। ना ही रोज़ा किसी रियाकारी और दिखावे के लिए रखा जाए, क्योंकि रोज़ा जो एक महीना है जो रमज़ानुल मुबारक का, ये पूरे साल के लिए एक तरबियती कोर्स की हैसियत रखता है, एक रिफ्रेशर कोर्स की हैसियत रखता है। जिस तरह एक रिफ्रेशर कोर्स में इंसान की जो अहलियत है, जो उसकी काम करने की सलाहियत है, वो ज़्यादा और बेहतर और पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में पूरे साल के लिए इंसान झूठ से, बुराइयों से, गुनाहों से, कम तोलने से, मिलावट से, रिश्वत से और दूसरी ऐसी बुराइयां जो मुआशरे के अंदर खराबियां पैदा करती हैं, उनसे महफूज हो जाता है। क्यों? रोज़ा ये नहीं जिस तरह मैंने अभी पहले एक हदीस आपकी खिदमत में पेश की कि इंसान भूखा प्यासा रहे, बल्कि जुबान का, रूह का, कल्बो नज़र का रोज़ा है। जुबान का, रूह का, कल्बो नज़र का रोज़ा है। रज़ाए हक का हसी एहतमाम क्या कहना, तजल्लियाते माहे सयाम क्या कहना, उतर रहा है खुदा का कलाम क्या कहना। तो गीबत, बदनिगाही से बचना चाहिए, शहरी ज़रूर खानी चाहिए,
और तरावी की शक्ल में और दूसरे आमाल की सूरत में क़यामुल लैल जो है वो भी इख्तियार करना चाहिए। तो ख्वातीन व हज़रात, ये तो मुख्तसरन मैंने अभी रोज़े के कुछ आदाब और रोज़े की अहमियत व अफादियत आपके सामने बयान की है। तो रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के सिलसिले में चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त चाहूँगा। अर्ज़ है कि दुनिया में रोज़ादारों पर फैज़ान की आमद आमद है, शाबान की बरकत अपनी जगह, रमज़ान की आमद आमद है। वो जिसके पहले अशरा के हर लम्हा में रहमत है भरी, वो जिसके पहले अशरा में के हर लम्हे में रहमत है भरी, रब के ही खास करम से उस ज़ीशान की आमद आमद है। वो जिसके दूसरे अशरा में बख्शिश के दरिया बहते हैं, जो जिस्म में कुव्वत भरती है उस जान की आमद आमद है। और मिलता है गुनाहों से सबको छुटकारा तीसरे अशरा में, मिलता है गुनाहों से सबको छुटकारा तीसरे अशरा में। आरास्ता ईद की खुशियों से सामान की आमद आमद है। रोज़ा तो फ़कत है रब के लिए और अजर बहुत है, रोज़ा तो फ़कत है रब के लिए और अजर बहुत ही है इसका। लैलातुल कद्र की बरकत से विजदान की आमद आमद है। हर शहर की रौनक अपनी है, अफ्तार के लुत्फ निराले हैं। हर शहर की रौनक अपनी है, अफ्तार के लुत्फ निराले हैं। ए अहले ईमान शुक्र करो, ए अहले ईमान शुक्र करो, ईमान की आमद आमद है। और आखिरी शेर है, जब आंखें रूह जुबान अपनी और दिल भी रोजा रखेगा, आबिद ये रब के रोशन से फरमान की आमद आमद है। दुनिया में रोजादारों पर फैजान की आमद आमद है, शाबान की बरकत अपनी जगह, रमजान की आमद आमद है। ख्वातीन व हज़रात, आप हमारे चैनल नया पंजाब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।